हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल एपी कैरियर 2.3 में। आज का जो ये मैं वीडियो बनाया हूँ ये खास करके उनके लिए है और हॉट न्यूज़ है कि जिनका शादी होने वाला है, उनसे रिलेटिव लड़का हो या फिर लड़की हो, इन दोनों के लिए ये वीडियो है। बायोडाटा से संबंधित कि आजकल फैशन के दौर में सारे लड़के वाले हो या लड़की वाले हो, बायोडाटा मांग रहे हैं कि लड़का का बायोडाटा दीजिए, लड़की का बायोडाटा दीजिए। तो इसी के बारे में बताऊँगा कि किस तरह से आपको बायोडाटा बनाया जाता है, क्या लिखा जाता है, ताकि लड़के वाले या फिर लड़की वाले उसको देखकर खुश हो जाएं और शादी करने के लिए हाँ कर दें। और भी मैं एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आपका शादी अगर नहीं भी लग रहा होगा तो लग जाएगा, कटने की संभावना ज़्यादा नहीं रहेगा सॉरी। तो चलिए, आपका यहाँ पे फर्स्ट में आपको पर्सनल डिटेल्स देना है, लड़का हो या लड़की। यहाँ पे उनका नाम लिखना पड़ेगा। तो चलिए मैं नाम यहाँ पे लिखता हूँ। तो मान लीजिए आपका जो भी नाम हो अपना नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा। मैं नाम लिख रहा हूँ अंकित कुमार। ठीक, चलिए। आजकल ज़्यादा लोग अपना कास्ट छिपा रहे हैं, नौकरी के लिए सरकारी नौकरी में काम दे रहा है। फिर आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है, जब का आपका डेट ऑफ बर्थ है। चलिए मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ डेट ऑफ बर्थ 22/5/1997। पर हाइट, आपका हाइट क्या है? तो 5 फीट 10 इंच हाइट हो गया। उसके बाद से आपका रंग कैसा है, आप कैसे दिखते हैं? तो फ्लेयर यानी कि आप गोरे हैं। जाहिर सी बात है, गोरा तो लिखना ही पड़ेगा। आप किस धर्म से आते हैं, अपना धर्म लिख दीजिएगा। चलिए यहाँ पे मैं हिंदू धर्म लिख देता हूँ। अगर आप मुस्लिम होंगे तो मुस्लिम लिख दीजिएगा, क्रिश्चियन वाला क्रिश्चियन लिख देंगे। ठीक, चलिए आगे आपका हॉबीज क्या है, आप क्या आपको पसंद है? तो अगर पढ़ते होंगे तो जाहिर सी बात है कि लड़कों के लिए ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी हो जाता है, रीडिंग बुक अगर पढ़ते हैं, या फिर अगर आपका कुछ और में रुचि है तो उस रुचि को भी आप ज़रूर लिख दीजिएगा। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लेइंग क्रिकेट, या फिर जो भी आप खेलते होंगे उस खेल का नाम लिख दीजिएगा। ठीक, जरूरी भी है आजकल। उसके बाद से निक नेम का भी ट्रेंडिंग चल रहा है कि लड़के का क्या होता है। ये नाम हो गया सर्टिफिकेट वाले, और निक नेम घर पे पुकारने वाले तो या फिर दोस्त वगैरह। तो निक नेम भी चलिए मैं डाल देता हूँ, अपने मन से आप भी डाल दीजिएगा जो आपका नाम होगा। इसके बाद से आपका क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक, इतना तो आपको पता चल गया। उसके बाद क्वालिफिकेशन क्या है, तो चलिए क्वालिफिकेशन में आप किस बोर्ड से 10 दिए थे? तो 10th का आप इस बोर्ड से दिए। अगर बिहार का होंगे तो BSEB यानी बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन वाला हो जाएगा। कहाँ के? तो पटना। ठीक, पटना किस ईयर में दिए थे, पास हुए थे, उस ईयर का नाम लिख दीजिएगा। और आपका डिवीजन क्या था वो भी लिख दीजिएगा। डिवीजन तो आपको लिखना ही पड़ेगा, आजकल सारे लोग नौकरी की वजह से लड़का हो या लड़की वो लोग देख रहे हैं। फिर यही आपका मान लीजिए सेम बोर्ड दिए होंगे तो वहीं रह जाएगा, जगह भी वहीं रह जाएगा। ईयर यहाँ पे आपका बदलेगा, 2 साल में होता है तो आपका 2014, और डिवीजन भी यहाँ पे लिख दीजिएगा। अगर मान लीजिए आप ग्रेजुएशन किए हैं या फिर 12 तक ही रुक गए हैं तो 12 ही लिख दीजिएगा। अगर ग्रेजुएशन किए हैं तो BSc किए हैं, या फिर आप BA किए होंगे, या फिर आप BCom किए होंगे, या फिर आप एग्रीकल्चर से किए होंगे। तो जो किए होंगे आप ग्रेजुएशन लेवल पर लिख दीजिएगा। अपना बोर्ड का नाम लिख दीजिएगा, किस बोर्ड से आप दिए थे, यूपी बोर्ड है या फिर बिहार बोर्ड है या फिर दिल्ली बोर्ड है या फिर आप CBSE बोर्ड है वो लिख दीजिएगा। सन आप लिख दीजिएगा। अगर लगातार किए होंगे तो आप 2017 में क्वालिफाई की देंगे, अगर रुके होंगे तो डेट वैसे बढ़ेगा। और डिवीजन आपका जो भी हो, फर्स्ट हो सेकेंड हो, लिख दीजिएगा। एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन की भी बात आती है। एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन की बात करें कि आप ITI किए हैं, लड़की होंगी तो ब्यूटिशियन की होंगी या फिर जो भी की होंगी। अगर मान लीजिए आप ITI किए होंगे, ज़्यादातर के लड़के ITI कर ही ले रहे हैं। तो ITI में कुछ लोग सर्वेयर का काम भी करते हैं, डिप्लोमा भी कर लेते हैं, सर्वेयर का भी काम करते हैं। उसके बाद से ITI में ही आपका AC मैकेनिक का भी काम कर लेते हैं। जो भी आप किए होंगे उसका डिटेल्स लिख दीजिएगा। या फिर आप कंप्यूटर पढ़ेंगे तो ADCA किए होंगे, टैली किए, जो भी किए होंगे आप एक्स्ट्रा में भर सकते हैं। ठीक, और भी मैं एक बताऊंगा, जो आप लिखिएगा तो आपका शादी अगर नहीं लग रहा होगा तो लग जाएगा, कटने वाला नहीं होगा। चलिए यहाँ पे आने के बाद आपका फैमिली डिटेल्स देना पड़ेगा कि आपके पिता का क्या नाम है, माता का क्या नाम है, आपके पिता क्या करते हैं, माता क्या करती है, भाई क्या करते हैं, भाई का क्या नाम है, सब कुछ यहाँ पे। चलिए तो यहाँ पे मान लीजिए जो अंकित है उनके पिता का नाम यहाँ पे आप मान लीजिए अमरीश हैं। जो भी आपके पिता का नाम होगा, या फिर आप अपने लड़के का कर रहे हैं तो जो भी आपका लड़के का नाम लिख दीजिएगा, अपना नाम लिख दीजिए, अपने वाइफ का नाम भी लिख दीजिएगा। चलिए मैं सब कुछ लिखकर बता दे रहा हूँ, लिख दीजिएगा। इसके बाद आप क्या करते हैं, आपका नौकरी करते हैं या फिर आप खेती करते हैं, कृषि वाले हैं या फिर नौकरी वाले। तो मान लीजिए आप टीचर हैं तो चलिए मैं टीचर ही भर देता हूँ। ठीक, अगर आप ठेकेदार हैं या जो भी हैं, डॉक्टर वगैरह जो भी हैं यहाँ पे लिख दीजिएगा। माता अगर मान लीजिए टीचर हैं तो चलिए टीचर लिख देते हैं। अगर मान लीजिए कुछ करती नहीं है तो हाउस वाइफ हैं यानी कि गृहिणी है। भाई का नाम क्या है, आप अपना भाई का भी नाम लिख दीजिएगा, और क्या करते हैं उसको भी आप चाहें तो बता सकते हैं। हो गया इतना तक। इसके बाद से आपको अब एड्रेस भी भरना पड़ेगा, कहाँ से आप आते हैं बताना पड़ेगा ना, तभी तो लड़की वाले जानेंगे या फिर किसी से पता लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पे आपका जो गांव का नाम होगा या जो मोहल्ला में रहते होंगे शहर में, उस मोहल्ला का नाम लिख दीजिएगा। चलिए मैं गांव का नाम ही लिख देता हूँ। चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ बेलवा।
फिर आपका पोस्ट ऑफिस यानी कि पीओ, तो पोस्ट ऑफिस आपका जो भी होगा मेरा इनका जो है वो डाल देता हूँ भूरे। फिर पुलिस स्टेशन यानी कि जहाँ पे पुलिस रहते हैं उनका नाम भी लिखना है, पुलिस स्टेशन यानी कि पीएस, तो पीएस भी भर दिया। सब डिस्ट्रिक्ट आपका होता है यानी उसको बोलते हैं अनुमंडल, तो जो आपका अनुमंडल होगा वो लिख दीजिएगा। चलिए मैं लिख देता हूँ, अनुमंडल भी लिख दिया हथुमा। इसके बाद से डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका होगा डिस्ट्रिक्ट भी भर दीजिएगा। चलिए मैं भर दे रहा हूँ अपना डिस्ट्रिक्ट गोपालगंज। इसके बाद से आपका जो पिन कोड होगा आप पिन कोड अपना भर दीजिएगा। इसके बाद आप कॉन्टैक्ट नंबर जो होगा तो उसको आप क्या कीजिएगा, कॉन्टैक्ट नंबर भर दीजिएगा, आपका जो भी कॉन्टैक्ट नंबर होगा। चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए मैं बता दे रहा हूँ, एक बार आराम से आपको दिखा दे रहा हूँ कैसे कैसे आपको लिखना है, क्या लिखना है। ठीक, इतना तक तो आपको समझ में आ गया। इसके बाद से अगर आप जॉब कर रहे हैं तो ये देना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर आप जॉब कर रहे हैं, क्या अगर आप नौकरी कर रहे हैं, इसी का मैं बात कर रहा था। अगर आप नौकरी कर रहे थे इसको आप हाईलाइट करके यहाँ पे आप ज़रूर लिखिएगा जो नौकरी कर रहे हैं। आपका पक्का है, अगर सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो आपका शादी फिक्स है, होगा ही होगा, इसका 100% आप गारंटी समझिए, कटने वाला नहीं है। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा और अपने रिश्तेदार के पास भी शेयर कीजिएगा। चलिए थैंक यू।